नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बरेली से है, जहां पर अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बरेली के गांधी उद्यान गेट पर पीस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल, संरक्षक जनार्दन आचार्य और वरिष्ठ समाजसेवी मनमोहन तनेजा की अगुवाई में सभी मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया और कहा कि सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता देनी चाहिए। साथ ही ये मांग की गई कि दुर्घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर अशोक श्रीमाली, जनार्दन आचार्य, मनमोहन तनेजा, राजकुमारी गंगवार, रूबी परवीन, बिंदु सक्सेना और प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मैक्स लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बैग की विशेष मौजूदगी रही। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सामाजिक समरसता का संदेश दिया और कहा कि इस समय देश की एकता को और अधिक मजबूत करने का अवसर है। उससे हमारी पीस कमेटी, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ के लोग बहुत दुखी हैं। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने भी नहीं सुनी। जब मेरी भी 62 वर्ष की उम्र हो रही है, मैंने भी इतनी बड़ी घटना आज तक नहीं सुनी। ये बहुत दुखद है। इसमें जो भी आत्माएं गई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि कोई भी हो सकता है, सभी को ऊपर वाला उनको अपनी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सरकार से मैं आशा करता हूं कि उनकी पूरी देखभाल और उनको नौकरी जो भी है सभी चीजें उनको मिलें, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण और बच्चों की रोजी रोटी चल सके। कमेटी मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और जो ये घटना हुई है, ये हृदय विदारक घटना है। इसमें जो है दिल दहला दिया है। हमारे घर में जो है इतना अफसोस हुआ और मैं खुद यानी कि बिल्कुल विचलित हो गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूँगा। पीस कमेटी प्रदेश महासचिव, अभी जो दुर्घटना हुई है ये जहाज की 242 लोगों की, बड़े दुख की बात है। समझ लो हिंदुस्तान के आधे लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले और पीस कमेटी के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं, उनको दुख ज्यादा है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार से मांग करता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो पब्लिक के सामने आए। लगातार लोग 242 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति बच भी गया है, लेकिन जिस हॉस्टल पर ये क्रैश हुआ है उसमें भी कुछ लोग मारे गए। उन लोगों की बात कोई नहीं करना चाहता, आखिर वजह क्या? उसकी जब जांच करी जाएगी, जिसके अंदर कुछ लोग, उनके परिवार, हॉस्टल में भी कुछ लोग रहते हैं, नीचे परिवार भी रहते हैं, उस समस्त पीड़ितों की जांच की जाएगी कि इसमें कौन कौन मारा, सबको मुआवजा दिया जाए। सरकार से ये मांग है। कमेटी जो है इस तरीके से एक नहीं कई आंदोलन छेड़ेगी। इस तरफ से ये कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि ये घटना जो हुई बहुत हृदय विदारक थी। हम अपनी पीस कमेटी की तरफ से ये मांग करते हैं कि जो इसमें हताहत परिवार हैं, उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सरकार उनको कुछ ना कुछ मदद अवश्य करे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है? नई सरकार को करना चाहिए, जिसकी एयर इंडिया है वो घोषणा कर चुके हैं, तो केंद्रीय सरकार का भी दायित्व बनता है इतने पीड़ित परिवारों के लिए कि कुछ ना कुछ उनके लिए मुआवजा दिया जाए। पीस कमेटी क्या मांग करती है? पीस कमेटी तो हम भी यही मांग करेंगे, हमारी भी यही मांग है कि उन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ ना कुछ इन विषम परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाए, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं पीस कमेटी के लोग। जो सुनने में आ रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सरकार ने जांच तो की है, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई। तो पीस कमेटी मांग करेगी कि जांच बाहर आए और लोगों को पता लगे। बिल्कुल मांग की जाएगी, मगर हमें आशा है कि जो हमारी इस समय एट प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत सचेत रहते हैं, हर पहलू को वो बहुत गंभीरता से देखते हैं और हम आशा करते हैं कि इस संदर्भ में जो भी जांचें आएंगी वो जनता के सामने आएंगी। अजय जी, आज जो श्रद्धांजलि दी जा रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, गुजरात के अहमदाबाद में जो दुखद दुर्घटना हुई है ये हमारे विमान की, शायद हमारी क्यों साहब आपकी और हमारी जिंदगी में ऐसी दुर्घटना देखी नहीं हुई, बहुत कभी नहीं हुई है।
हम लोगों मतलब मेरा 75 की उम्र है। मैंने अपने जीवन में ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना कोई हुई है। बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना होते ही हमारा खाना पीना भी बंद हो गया था। इतना दुख लगा था। कितने परिवार होंगे वहाँ, कितने, देखिए आप सीन देख रहे हैं आप, मियाँ बीवी फोटो भेज रहे हैं, बच्चे बैठे, दो उनके जुड़वा बच्चे, बेटे 5 साल के, 8 साल की बेटी बैठी है, फोटो भेज रहे हैं, हंसते खत्ते लंदन जा रहे हैं। क्या पता था 2 मिनट ये आखिरी पल, फोटो के बाद हम चले जाएंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे। ये बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना है और इसमें हम श्रद्धांजलि, सभी मृतकों को, उनके परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर और जो भी इसका दोषी हो उसमें कड़ी से कड़ी सजा देने की करें और इसमें कभी भी कोई आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। सभी इंजीनियर्स को, सभी क्रू मेंबर्स को, सभी चेकिंग स्टाफ को, सभी इंजीनियर्स को ये बता दिया जाए कि टोटली चेकिंग करी जाए। अगर देखिए इसमें चेकिंग में ऐसी कमी रह गई, ऐसी अगर हमारे लड़ाकू विमानों में कमी रह जाएगी तो क्या होगा। तो चेकिंग जो है, जिसकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करे। हम सब परिवारों को हमारा जो है उनकी अपनी अमन कमेटी ऑफ इंडिया, पीस कमेटी ऑफ इंडिया और नदीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कम से कम हम लोगों को श्रद्धांजलि के लिए बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नदीम साहब, ये पीस कमेटी जो आपने बनाई है, आज उसकी पहली प्रोग्राम आपने जो कराया है, ये श्रद्धांजलि दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पीस कमेटी का गठन मानवीय हमारे एसएसपी और एसपी सिटी साहब ने कराया है। जो समाज के अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जो हमारे हिंदुस्तानी सनातनी भाई, जो भी हमारे भाई इस घटना में मारे गए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ पीस कमेटी के माध्यम से। और उन्हें, जो उनके परिवार को दुख हुआ है, मैं उस दुख में, हमारी पूरी पीस कमेटी शामिल है, उनके सुख दुख को। और हमारी सरकार से मांग है कि उनके जो परिजन बचे हैं उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ जो भी बचा है उनके परिवार में, उनको सरकारी नौकरी में जगह दी जाए। और जो भी दोषी हैं, इंजीनियर से लेके इसके खिलाफ, उनके खिलाफ एक जांच करी जाए और उनके खिलाफ एफआईआर। इससे बड़ी घटना, दुखद घटना आज तक हिंदुस्तान में मेरी जिंदगी में नहीं हुई। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद घटना है। वो हमारा परिवार है, हिंदुस्तान हमारे परिवार है। एयर इंडिया के जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ इसमें जांच की जाए जबरदस्त। आज मेरे घर में आप ये समझ लिए खाना तक नहीं बना, दुखद घटना। मेरे बीवी बच्चे रो रहे, छोटे छोटे बच्चों को देख करके इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। और हम इनके लिए श्रद्धांजलि दें। 2 मिनट का हर घर में हिंदुस्तानी का 2 मिनट का मौन रख के हर घर में हिंदुस्तानी, चाहे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें श्रद्धांजलि दें क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भीम, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। पीस कमेटी की तरफ से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की इस वजह से क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ कंपनी गार्डन में पीस कमेटी ऑफ इंडिया के बैनर तले हम लोग उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आप सोचिए, हम सबके हाथों में मोमबत्ती है, अगर इसको जरा सा टच करा जाए तो कितनी जलन होती है। तो सोचिए वो हृदय विदारक दृश्य कैसा रहा होगा जिसमें पूरा फुल टैंक भरा था और जो हमारे दिवंगत भाई बहन थे, पूरी फैमिली थी, वो किस तरह से जली होगी, उनकी क्या पीड़ा रही होगी। जगजीत सिंह की 2 लाइनें हैं ऐसे लोगों के लिए कि थी ना कोई संदेश, जाने कौन सा है वो देश जहां तुम चले गए। तो हमारे अपने थे वो, हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। अहमदाबाद से उड़ान भर के वो प्लेन लंदन के लिए जा रहा था, लेकिन 30 सेकंड में ही सारी कहानी एकदम से खत्म हो गई। किसे पता था कि उसमें 245 यात्री जो बैठे थे उनका ये आखिरी सफर होगा, क्योंकि वो तो सुखद टिकट लेके बैठे थे कि वो लंदन तक की यात्रा अपनी सुहाने सपनों के साथ, सुखद पलों के साथ जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये शायद उनका आखिरी सफर होगा, जिंदगी आज उनकी खत्म हो जाएगी। तो पीस कमेटी के बैनर तले हम सब
उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो पीछे परिवार छूट गया है, उनका शोकाकुल परिवार है, उसको इस अपार दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। जय हिंद, जय। जब आज यहाँ पर गांधी उद्यान पर ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कल विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट से, जो एयर इंडिया का विमान था, वो सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी दुर्घटना है, सबसे बड़ी दुखदाई है। उसमें पूरी फैमिली गुजर गई, उसमें माँ बहनें भी थी, बच्चे भी थे। तो देश के लिए इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। हम सब लोग और पीस कमेटी जिन्होंने आज यहाँ कैंडल मार्च रखा है, इसमें नदीम इकबाल साहब, तनेजा जी, कासिम भाई, पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद है। हमारी बहनें भी हैं यहाँ पर इसके लिए, आज नमन करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम लोग को नमन करते हैं उनको जो चले गए, और श्रद्धांजलि दे देते हैं, और जो मुस्लिम भाई उनको खराज अकीदत पेश करते हैं कि सब लोग जहाँ पर भी हों, ईश्वर के हों, अल्लाह के यहाँ हों, वो लोग जहाँ पर पीस में रहें। उनके परिवार वाले जो आज बहुत दुख में हैं, वो परिवार वालों को शांति मिले और उन लोगों को अल्लाह ताला सब्र दे कि इस जो ट्रॉमा हुआ है इन लोगों के फैमिली में, इस ट्रॉमा से निकालने की पूरी जो है वो ऊपर वाला उनको मदद करे। और मैं साथ साथ सरकार से ये चाहता हूँ कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए कि हम लोग आए दिन एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं, तो सरकार पूरी निष्पक्ष जांच कराए, उसका पता लगाए कि ऐसा हादसा क्यों हुआ, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ताकि हम लोग सेफ जर्नी कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल डिपेंडेंट हो गए एयरक्राफ्ट पे। हम लोग सेफ रहें, सेफ जर्नी कर सकें। ये सरकार से मेरी गुहार यही है कि उन परिवार वालों के जो बचे हैं उनकी मदद करे, आर्थिक रूप से मदद करे, और जो उनको ट्रॉमा हुआ उसमें भी मदद करे, उससे उभरने के लिए, और साथ साथ निष्पक्ष जांच करा के दोबारा ऐसा घटना होना हो, इस पे भी गौर करें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की। साथ ही देश में शांति, एकता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।